तो दोस्तों ये है हवाई का थंडर 75 जो कि एक पर्सनल एयर कूलर है। ये हम लोग ने 6300 की रेंज में खरीदा है। बैंक ऑफर के साथ ये आपको 6000 के अंदर देखने मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत ही ज्यादा तगड़ा कूलर है और मैंने जो ये आपको थंबनेल लिख रही है ना, ये बेस्ट पर्सनल एयर कूलर की वीडियो में हर साल बनाता हूं, उसके अंदर मैंने इसको एज ए बेस्ट पर्सनल एयर कूलर अंडर 6000 रिकमेंड कर रहा था। मैंने बोला भी था कि ये कूलर का बहुत जल्दी रिव्यू आएगा और मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने इसको एज ए बेस्ट में रैंक करा था। और दोस्तों ये कूलर मैंने खुद खरीदा है, कोई भी तरीके से स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, तो मैं पहले ही बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में फिर बोलेंगे कि भाई ब्रांड वीडियो है, नॉन स्पॉन्सर बोल के स्पॉन्सर वाला काम कर दो, तो ऐसा नहीं है। बाकी मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों लेट्स रिव्यू। मेरा नाम है आमिर, मैं हूं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। अगर मैं बॉक्स की बात करूं ना, तो बॉक्स आप जैसे देख सकते हो कि स्पेसिफिकेशन लिखी थी बॉक्स पे, वही सारी चीजें जो कि हर कूलर की बॉक्स के ऊपर होता है। हम लोग ने देखा कि कूलर अच्छे से पैक था। बॉक्स से जैसे ही कूलर को बाहर निकाला, मैंने एक चीज नोटिस करी कि बॉक्स में तो भाई 4 कास्टर व्हील की जगह पे 8 कास्टर व्हील्स है। 4 तो ऐसे खुले में ही नीचे पड़े हुए थे और 4 पूरी तरीके से पैक थे। हम लोगों को पहले लगा कि भाई गलती से डाल दिया होगा, मैंने ऐसा सोचा पहले तो। कूलर ना यहाँ पर प्लास्टिक से थिन रैप में अच्छी तरीके से पैक हुआ था। जैसे ही बाहर निकाला ना, और आप देख भी सकते हो कूलर को, अलग ही ना एक कमर्शियल लुक वाली फील थी। हर जगह से बिल्ड वाइज बात करूं, बॉडी मटेरियल वाइज बात करूं, बहुत अच्छी लग रही थी मेरे को। बट मैंने जब इसका बॉडी मटेरियल चेक किया तो इट वॉज पॉलीप्रोपिलीन। भाई पॉलीप्रोपिलीन मोस्टली कॉस्ट कटिंग के लिए यूज किया जाता है, बट मेरे को पता नहीं क्यों ये फिर भी बहुत ही ज्यादा रिजिड लग रहा था। आई डू थिंक से देखो भाई, पॉलीप्रोपिलीन मोस्टली क्या हो जाता है ना, क्रैक वर्क हो जाता है, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब ये क्रैक होने वाला। काफी यार तगड़ा लगा मुझे बिल्ड क्वालिटी वाइज। वैसे अगर मैं डायमेंशन वाइज बात करूं तो पर्सनल एयर कूलर विद 70 लीटर की टैंक। पहले बात तो मुझे समझ में नहीं आता ब्रांड भाई 75 क्यों लिखा है जब 70 लीटर की टैंक है। और उसके ऊपर भी और आगे बात करेंगे। इट इज नॉट वेरी बिग। अगर मैं बात करूं तो हाइट यहां पर 45 इंच की है, 21 इंच की लेंथ है यहां पर, और डेप्थ यहां अगर मैं बात करूं तो 15 इंच की डेप्थ है। और ये 70 लीटर की टैंक है। पहले मुझे लगा, जैसे मैंने बोला ना, कि इन लोग ने थोड़ा नाम में ऊपर नीचे कंफ्यूजन करते हैं, बट मैंने ना भाई इसको सिम्फनी के सेलेंजो, जो कि मैंने अभी रिसेंटली रिव्यू करा था, उसमें भी सेलेंजो 55 लिखा हुआ था, बट 45 लीटर की टैंक थी, उसको बाजू में रखा। आप विजुअल देख सकते हैं, तो वहां पर ऐसा कोई बड़ा नहीं दिखता ये कूलर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये 70 लीटर तो गारंटेड नहीं है, इतना तो मैं क्लियर कट बोल सकता हूं। वहीं अगर कलर और फिनिश की बात करूं तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ड्यूअल पैटर्न में आता है। नीचे आपको डार्क ग्रे देखने मिलेगा और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर लाइट सा ग्रे यहाँ पर पैटर्न देखने मिलता है। और बिल्ड वाइज बहुत ही अलग है ये भाई। डिजाइन की मैं बात करूँ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अलग लगता है। क्विक से ओवरव्यू की बात करूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नॉब बेस कंट्रोल देखने मिलते हैं। ऊपर एकदम गोल से नॉब दे रखे भाई। नॉब मैं बोलूंगा कि एकदम ही फालतू क्वालिटी का नॉब है यहाँ पर। जैसे मैंने सैमसंग का भी मैंने रिसेंटली कूलर रिव्यू करा था ना, तब मैंने जब से वहाँ पर डिजिटल टच कंट्रोल पैनल देखा और भाई इतना सब कुछ देखा, तब से तो मुझे ये नॉब बेस वाले थोड़ा बेसिक ही लगने लगे हैं। ये एकदम सीधा बात करूँ, बट प्रैक्टिकली देखे जाए तो इसके अंदर 3 स्पीड वाला एक नॉब है और एक दूसरा नॉब है जहाँ पर पंप और तुम स्विंग चालू कर सकते हो। बट यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, ये एकदम क्लियरली बोल दूंगा। वहीं अगर मैं बात करूँ नीचे, तो यहाँ पर कूलिंग आउटलेट एरिया देखने मिलता है, जहाँ पर लोअर्स को आप ऊपर वाली को ऊपर एडजस्ट कर सकते हो, नीचे वाली को नीचे एडजस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। मतलब एक चीज़ ज़रूर थी कि ये अच्छी चीज़ भी है, बट जैसा बोले ना पॉलीप्रोपिलीन है, तो जैसे देखो अभी मैं यहाँ पर हिला रहा हूँ ना, ये बेंड होता है भाई बहुत। मतलब मटेरियल क्वालिटी इशू है यहाँ पर, सीधा बोलूँ तो यहाँ पे। बाहर के साइड में नहीं है, बट यहाँ पर तो मैं क्लियर बोलूँगा। देखो कितने आसानी से यहाँ पर ये बेंड हो रहा है। और वर्टिकल लोअर्स भी है जो ऑटो लोअर्स है, मतलब ऑटो लोअर चालू करोगे तो वर्टिकल लोअर्स अपने आप चालू हो जाएंगे। सामने आपको यहाँ पर 12 इंच का 3 ब्लेड वाला फैन दिख रहा होगा। बिल्ड क्वालिटी वापस यहाँ पर प्लास्टिक है। 1350 आरपीएम की स्पीड है, विच इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि मैं बोला ना कि 100 वाट का पावर कंजम्पशन करता है। नीचे आपको वाटर लेवल इंडिकेटर देखने मिल जाएगा और 70 लीटर की टैंक है। फाइनली जो हम लोगों ने कास्टर व्हील्स कनेक्ट करे, जो पहले खुले हुए थे, हम लोगों ने जब कनेक्ट करे ना उसको, तो भाई जैसे ही मैंने कूलर को उठाया कास्टर व्हील गिर गया। फिर वापस से हम लोगों ने कनेक्ट करे, फिर वापस ही गिर गया। तब मेरे को समझ में आया कि भाई ये कास्टर व्हील खराब है। तो हम लोग ने फिर पैकेट वाले कास्टर व्हील लगाए और फिर वो एक्स्ट्रा कास्टर व्हील जब लगाए ना, तो फिर वो अच्छे से लग गए और फिट हो गया। बट मैं सीधा बोलूंगा व्हील क्वालिटी आर लिटरली बैड। यहाँ पर ऐसा नहीं भाई मैं कूलर मंगाया है तो मैं बोलूंगा कि अच्छी है, नहीं भाई, कूलर की व्हील क्वालिटी फालतू है। हम लोग ने कोशिश करे, मैंने बोला कि जब इसको पूरा भर देंगे तो और ही अच्छा नहीं चलेगा। तो कूलर में भाई मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना, पोर्टेबल कूलर है ये। मैंने जैसे पहले भी बोला था कि कूलर का डिजाइन ना एक कमर्शियल ग्रेड कूलर जैसा ही है। जैसा आप लोग ने अभी पहले मेरा एक मैंने नोवामैक्स रैम्बो रिव्यू करा था, उसके अंदर मैंने ट्रेपेजियम डिजाइन बताई थी। मतलब पीछे साइड में बड़ा साइड है और आगे छोटा, तो एक मतलब ऐसा पैसेज बनता है जिससे एयर फ्लो ज्यादा होती है। और ये कूलर में तुमको
तुमको तीनों साइड से हनीकॉम्ब पैड भी नहीं है, सिर्फ पीछे एक सिंगल हनीकॉम्ब पैड है। मतलब तीनों साइड से हमने देखा तो भाई हम लोग को लगा कि ये इशू है, ऐसा नहीं, इशू नहीं रहता, ये सब तीनों साइड से नहीं भी है तो पीछे साइड से है, बट अच्छा है यहाँ पे। फिर हम लोग ने इसकी ग्रिल्स थी ना, उसको खोला यहाँ पे भाई, ग्रिल्स खोला, वहाँ बहुत ईजी था खोलना। मेरे को क्या लगा कि ग्रिल्स खोलेंगे और फिर उसके बाद में हनीकॉम्ब पैड निकाल के मैं अंदर जैसे आप लोगों को सारी चीजें दिखाता हूँ वैसे दिखा दूंगा, बट जैसे ही खोला तो भाई इसका हनीकॉम्ब पैड बहुत थिक था। लिटरली मैंने अभी तक जितने पर्सनल एयर कूलर रिव्यू करे ना उससे डबल ही था हर कूलर में, चाहे मैं सिम्फनी की बात करूँ, चाहे मैं यहाँ बजाज की बात करूँ। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जो खराब है तो खराब है, अच्छी बात है तो अच्छी बात है, बट वो निकलता नहीं है। निकालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि एज ए एक्सपर्ट आई वुड से कि मैंने बहुत कोशिश की इसको निकालने के लिए, पर वो टूट रहा था, इसीलिए फिर हम लोग ने उसको वापस से लगा दिए भाई। नीचे यहाँ पर आपको एक वाटर इनलेट भी देखने मिलता है, और ये पावर कंजम्पशन के मामले में बोला 130 वाट कंज्यूम करता है और इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। और मैंने कुछ यहाँ पर माइन्यूट डिटेल्स नोटिस किए जो ये आपको हवाई के थंडर्स में देखने मिलती है। इसका जो पावर कॉर्ड है ना भाई वो लिटरली अच्छी क्वालिटी का है। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दूंगा कि जितने भी कूलर रिव्यू किए उनमें पावर कॉर्ड अच्छा है। और आपको एक यहाँ पर दिख रहा होगा बेंड के लिए इन लोग ने एक अलग सा मैकेनिज्म दिया है कोने पे, वो भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। वाटर इनलेट भी देखने मिलता है, और एक चीज बजट कूलर में अंडर 6000 ऑटोफिल भी मिलता है। और हम लोगों ने पानी भरा, एकदम आसान है, पाइप कनेक्ट करना है। जो लोग ये मुझे पूछते हैं भाई ऑटोफिल कैसे काम करता है, पाइप कनेक्ट करो भाई, और कुछ नहीं, चालू हो जाओ, पानी भरता है। अब आते हैं भाई असली सवाल पे, एयर डिलीवरी कैसी है, ठंडा करता है कि नहीं कूलर, लेना चाहिए नहीं, क्योंकि भाई बजट वाइज बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग स्पेसिफिकेशन है। एयर डिलीवरी की अगर मैं बात करूं तो 3100 CFM की एयर डिलीवरी है, और पर्सनल एयर कूलर में अगर आप चेक करो 6000 के अंदर 3100 के आसपास भी कोई नहीं दे रहा है। बट अगर तुम सोचो एक बार, मैंने वैसा सोचा कि यार सैलेंसो में तो 1600 CFM की एयर डिलीवरी, इसमें डबल है क्या? हम लोगों ने दोनों को साइड बाय साइड चला के देखा, आप विजुअल में भी देख सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ सिम्फनी का ऐसा ब्रांड है ना जो मतलब ब्रांड वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो मतलब नंबर गलत नहीं करता वहां पे। और मेरे को लगता है कि देखा जाए तो एयर डिलीवरी डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा लगी, मतलब अगर देखा जाए तो 20-25% ज्यादा है। अब वो 3100 है क्या नहीं वो मैं बोल सकता हूँ, या फिर सिम्फनी की 1600 है या नहीं वो भी मैं पता नहीं, बट मैं बोल सकता हूँ सिम्फनी से 20% यहाँ पर एयर डिलीवरी ज्यादा है, बट ये आवाज भी उतनी ही ज्यादा करता है। वैसे हम लोग ने इसमें टेम्परेचर ड्रॉप टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसके अंदर टेम्परेचर मीटर भी यूज किया, एंड मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगर 20 मिनट से ज्यादा आप यूज कर रहे हो ना इसको तो कूल करता है, बट प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है यहाँ पर, वरना अगर आप उसको सही से वेंटिलेशन नहीं कर रहे हो तो तुमको ठंडी हवा और तुम्हारे रूम को ये ठंडा नहीं करने वाला है। एक चीज है इसकी एयर डिलीवरी जो 3100 CFM की है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि तुम इसको 150 स्क्वायर फीट के एरिया के लिए भी लगा सकते हो। ये कूलर डेफिनेटली अच्छा है, बट याद रखना जैसे मैंने बोला आवाज बहुत करता है ये कूलर, क्योंकि 3 ब्लेड फैन भी है, ऊपर से एयर डिलीवरी ज्यादा है और प्लास्टिक बेस है, तो आवाज आती है, अच्छी खासी आवाज आती है। ह्यूमिड डे पे अगर आप रियली बात करो तो परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप हो सकती है। अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होता है ना भाई, हनीकॉम्ब पैड में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो वहां से इवोपरेट नहीं होता, तो ऑलमोस्ट ये लिमिटेशन है भाई। ये हवाई के ठंडर की लिमिटेशन नहीं है, ये सारी एयर कूलर की लिमिटेशन है। वैसे मैंने एयर कूलर बाइंग गाइड यहाँ पर कहीं आ रहा होगा उसका थंबनेल, उसमें बहुत डिटेल में बताया था कि एयर कूलर कब लेना चाहिए और क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीजें कवर है, तो वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइस चेंबर नहीं है ये एयर कूलर में, बट मैंने पहले ही बोला था आइस चेंबर इज नॉट ए मेजर बाइंग फैक्टर। हाँ लिटरली काम करता है, बट उसके लिए एकदम टॉप पे पूरी एक बड़ी आइस चेंबर रहेगी तभी वो वैल्यू फॉर मनी है, एल्स ठीक ठाक है। तुम ठंडा पानी डाल दो उसी तरीके से काम करने में आता है। एक सवाल जो मुझे लोग हमेशा पूछते हैं, कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं, मैंने पहले भी ये बाइंग गाइड में बताया है, मोटर कॉपर की है क्या भाई? कॉपर मोटर वाला एयर कूलर बताओ भाई, तुमको ये बजट में कॉपर मोटर वाला एयर कूलर मिलेगा ही नहीं। अगर ब्रांड कॉपर मोटर दे रही होती, समझ के चलो कि तुम्हारा ब्रांड है कूलर का, अगर तुम कॉपर मोटर दे रहे हो, तुमको मालूम है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, और हर बंदे को मालूम है कॉपर मोटर इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के टाइम पे, तो ब्रांड इसको भर भर के सामने ऐसा चिपका के लिखेगी ये कॉपर मोटर है। अगर नहीं लिखी है तो कॉपर मोटर नहीं है, क्योंकि ये एकदम सिंपल फैक्टर, एल्यूमिनियम मोटर और कॉपर का भाव भी तुम देख सकते हो, तो ये एक चीज़ है। अब आ जाते हैं भाई फाइनल वर्डिक्ट पे, अच्छा है कि नहीं, ले सकते हो या नहीं। तो पहले बात करते हैं मुझे क्या अच्छा नहीं लगा इसके अंदर। पहली चीज़ बॉडी मटेरियल, बाहर की बॉडी मटेरियल अच्छी है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा डाउट कर रहा हूँ कि ये पूरा भरने के बाद कहीं से क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं। पॉलीप्रोपिलीन है, एक साइड ही हनीकॉम्ब पैड है, तुम इसको खोल भी नहीं सकते, ये भी एक उसका कॉन में बोलूंगा, बट हनीकॉम्ब पैड बहुत ठीक है। तीसरा यहाँ पर कॉन मेरे को लगा कास्टर व्हील फालतू क्वालिटी के हैं, कास्टर व्हील थोड़े अच्छे देना चाहिए यहाँ पर, और लॉक वाला सिस्टम दे देते तो और बढ़िया हो जाता। अब बात करते हैं मुझे क्या अच्छा लगा। पहली चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी और कूलर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए वो है उसकी एयर डिलीवरी और इसकी कूलिंग। भाई एयर थ्रो एकदम फराटेदार है इसका, हम लोग ने चेक किया, अच्छी दूर तक भी हवा जाती है, कूल हवा आती है, वेंटिलेशन दो थोड़ा
थोड़ा वेंटिलेशन भी दो तो बहुत अच्छी से एयर डिले आती है। और 3100 CFM मैं बोलूँगा कि जितने भी कूलर है शायद 7000 रुपये तक की सबसे अच्छी एयर डिलीवरी है इसकी। और दूसरा प्लस पॉइंट, बजट वाइज मेरे को नहीं लगता कि ये प्राइस पॉइंट पे और कोई कूलर इसको मैच कर पाएगा अभी के टाइम पे, क्योंकि सारी फीचर्स मिल जा रहे हैं ना तुमको, लोअर्स मिल जा रहे हैं जहाँ पर तुमको ऊपर वाली को ऊपर, नीचे वाली नीचे। बजट मैं बोल सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा कंप्रोमाइज़ किया है कहीं कहीं यहाँ वहाँ, बट ओवरऑल फिर भी तगड़ा कूलर है मेरे ख्याल से, वैल्यू फॉर मनी है। और तीसरा हनीकॉम्ब पैड बहुत थिक है। और इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि डबल बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, 150% तो रहेगी जितने भी कूलर्स मैंने किए हैं, एंड दैट्स मोर इफिशिएंट भाई, तुमको कूलिंग उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। ऑल टुगेदर बोला जाए तो मेरे ख्याल से इट इज़ वैल्यू फॉर मनी कूलर एंड डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर मेरे को बजट वाइज कंपेयर करना पड़ा 6000 के अंदर और वापस से आज भी रैंकिंग बनानी पड़ी तो डेफिनेटली इट वुड बी नंबर 1 ओनली। 6000 रुपये में क्यों झूठ बोलूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जिसको और अच्छा कर सकती है यहाँ पर कंपनी, तो अगर वो कंपनी वाले लोग देख रहे हैं तो यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वैसे मैंने प्रोडक्ट को टैग कर दिया और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देके मिल जाएगी। अगर आप लोग कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में पूछो। तब तक के लिए 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।